अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई तथा पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने शिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 45 छात्राओं को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की है। विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बेटियां उपलब्ध संसाधनों का अपनी लक्ष्य प्राप्ति में सही तरीके से उनका उपयोग करें। जिलाधिकारी ने युवा वर्ग द्वारा मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग पर चिंता जताते हुए किताबों की तरफ रुख करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के, सीडीओ आरसी तिवारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सोन ने भी बेटियों की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मंजुलता यादव तथा सीडीपीओ रेणु नगरकोटी ने बेटियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी। डीएम व एसपी से पुरस्कार प्राप्त कर बेटियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उनका उत्साह बढ़ता है, लेकिन बेटियों ने समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रही हिंसा तथा भेदभाव पर भी चिंता जाहिर की। नाम अनुपमा नौरगी है। मैं कक्षा 11 विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलसिरा बागेश्वर की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ डीएम सर ने अवार्ड दिया। हमारी 85% से ऊपर जिन भी बालिकाओं की मार्क्स थे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, उनको पुरस्कार दिया गया। इससे बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए, और हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हमारी मेहनत की रंग लाई है। हमारे पेरेंट्स बहुत प्राउड करते हैं, हमारे टीचर्स हम पे बहुत प्राउड करते हैं। और ये आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे हमें सबको यहाँ बुलाया गया था, इसीलिए इस पर मैंने एक छोटी सी कविता भी कही थी। हमारा वर्तमान समाज और हमारी बालिकाओं की जो स्थिति है उसका रियलिटी चेक देते हुए मैंने एक छोटी सी कविता कही थी। तुम अवश्य वरदान बन आई, तुम अंबर का आनंद, तुम ही प्रकृति का चैतन्य, पर इस समाज से मेरा मन घबराता है, लड़की होना स्वीकार नहीं किया जाता है। जो भ्रूण हत्या से बच भी जाओगी तो क्या इस समाज के तानों को सह पाओगी? जल्दी वहाँ जाओगी आराध्य जिनकी कुल देवी होगी, न शंखनाद न खुशियाँ, खुद को मातम बन अवश्य पाओगी। पढ़ाई ज़रूर जाओगी पर सुनना होगा, सहना होगा, अक्सर अपने सम्मान को बर्तन के संग धोना होगा। चलोगी जो तो कदम दबाकर चलना होगा, सूर्यास्त से पहले तुम्हें घर में ढलना होगा। ब्याही ज़रूर जाओगी, मंगल गीत सब गाएंगे, दहेज कम दोगी तो फिर मारने भी आएंगे। माँ बनने का सुख मिलेगा, सब कुल दीपक की रट लगाएंगे, तुम आशा करोगी लड़का हो वरना फिर भ्रूण हत्या करवाएंगे। अपनी अधिकार की बातें यदि कहनी होगी, समाज नहीं है ये, नरक की आग है तुम्हें सहनी होगी। जब कहने को उठोगी तो उतनी बार गिराएंगे, जितनी बार कहने को उठोगी उतनी बार नीचे गिराएंगे। और बीते दिनों जो हमारे देश में केसेस आए हैं, रेप के केसेस आए हैं, इतना जो लड़कियों के मन में डर बैठा है, उन सभी बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ, समाज से हर बार स्त्री हारी है, पर बस अब दुशासन को घसीटने की बारी हमारी है। शक्ति रूप देवी का स्वरूप हमें गाते हैं, खुद गलतियाँ करके हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं। मैं सभी बहनों को ये कहना चाहूँगी, उठो अब कब तक यूँ गुमसुम सी बैठी रहोगी, हाथ में जस्टिस का बैनर पकड़े कब तक यूँ सहती रहोगे। हाथों की मोमबत्ती से अंधियारा नहीं खोता है, हाथों की मोमबत्ती से अंधियारा नहीं खोता है। आग लगा दो रावण के महल को जब तक उजाला नहीं होता है, आग लगा दो रावण के महल को जब तक उजाला नहीं होता है। मेरा नाम कविता है, मैं पीएमसी विद्यालय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे हमें यहाँ बुलाया गया। बालिकाओं को सम्मान देने के लिए हम सभी बालिकाओं को इधर बुलाया गया जिन्होंने कक्षा 10 में 85% से ऊपर अंक प्राप्त किए थे। और मुझे यहाँ के बहुत खुशी हो रही है कि हम सब लोगों से मिल पाए, डीएम सर से, सीओ सर से और भी अन्य अतिथियों से। मेरा जो भविष्य में जो मैं बनना चाहती हूँ, मेरा जो एम है वो है आईएएस ऑफिसर। तो सर को देख के मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला, तो मैं अपने इस सपने को सच करने के लिए पूरी मेहनत करूँगी। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी डीएम सर को, इन्होंने हमें ऐसा अवसर दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विशाखा सा है और मैं अभी ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, और उससे पहले मैंने विवेकानंद विद्या मंदिर से इंटर पूरा किया हुआ है। और अभी आज हमें जिलाधिकारी सर, सीओ सर और एसपी सर ने सम्मानित किया, जिससे क्या कहते हैं बालिकाओं को और ज़्यादा अपने पे कॉन्फिडेंस होगा। और मैंने देखा कि इधर पे मिनिमम 30 से ऊपर जो लड़कियां थी सब एकेडमिक में थी, और हम 4 स्टूडेंट जो हैं वो स्पोर्ट्स में हैं।
जिसमें मैं ताइक्वांडो सीखती हूँ। और मैं ये सभी लड़कियों से ये कहूँगी कि आप एकेडमी में बहुत अच्छे हो सकते हो, एजुकेशन आप कर लोगे, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे, सेल्फ क्या कहते हैं खुद से आप सब चीज़ कर लोगे, पर आप खुद से आप बचाव खुद से नहीं कर पाओगे। तो मैं उन सभी लड़कियों से कहूँगी कि आप एक सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखिए, चाहे वो ताइक्वांडो, बॉक्सिंग हो, कराटे हो, कुछ भी हो आप, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ना राम आएंगे आपको बचाने, ना कृष्ण आएंगे, तो आपको अपना बचाव खुद करना है। तो सभी से ये कहूँगी कि आप एक सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखिए। नाम खुशबू आर्या है, मैं पीएम श्री जीजेपी बागेश्वर से हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमें जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा, जिससे आगे सभी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। मेरा नाम प्राची जोशी है, मैं राजकीय इंटर कॉलेज बेटा बागेश्वर से आई हूँ। मेरी कक्षा 10 में 85% थी। मैं बाद भी मैं उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। इन फ्यूचर कैसे क्या बनना चाह रही हैं और आज जो पुरस्कार आपको मिला है कैसा फील करती हैं? मैं इन फ्यूचर IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वाधान में हमने जो है DM सर के मार्गदर्शन में बालिका जो टॉपर्स बालिकाएं 85% से ऊपर जिनके मार्क्स हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको हमने बुलाया और सम्मानित करा है। दूसरा है कि यहाँ पे जैसे जिलाधिकारी महोदय थे, SP सर थे, CDO सर थे, मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, तो सभी ने जो है बच्चों का मार्गदर्शन किया, उनको जानकारियाँ दी। कार्यक्रम से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि बच्चों को देखिए बच्चों ने पढ़ाई लिखाई में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे उनके मार्क्स लाए हैं, तो हमें उम्मीद है कि उनको आगे के करियर में वो क्या करना चाह रहे हैं। बच्चों ने बहुत सारे अपने विषय रखे थे, बहुत सारे उनके मन में डर है, बहुत सारे संदेह हैं अपनी सुरक्षा को लेके, जो महिला सुरक्षा को लेके विशेष तौर पे उसको लेके जो है यहाँ पर बात हुई है और बच्चों का जो है मार्गदर्शन किया गया है, ताकि वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के जो है अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में हो। तो हमारा कुल मिला के यही प्रयास था कि बालिकाओं ने जो है उन्होंने मेहनत की है और बहुत अच्छे वो मार्क्स लाए हैं। उसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में वो आगे जाके अपने भविष्य में क्या करना चाहेंगे, उसके विषय में जो हम उनका मार्गदर्शन कर पाएँ, उन्हें जानकारी दे पाएँ और बच्चों के बहुत अच्छे प्रयास के लिए उन्हें सम्मानित कर पाएँ। तो इसीलिए हमने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जो हर वर्ष जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हमने जनपद की 85% प्लस नंबर पाने वाली बालिकाओं के सम्मान में समारोह रखा था। और इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है, ये 50 बालिकाएं हमने आज बुलाई हैं, ये कम से कम 30 गांवों से बिलोंग करती होंगी और दूर तक जो है संदेश जो है जाएगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। आज बालिकाओं ने अपने विभिन्न विचार रखे हैं, जिससे हम जान पाए हैं। वही हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे जो है थोड़ा भयभीत भी हैं। वो कह रही हैं कि जैसा कांड हुआ पिछले दिनों, उस तरह के कांडों से डरी हुई हैं। तो मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि संसार में कुछ भी जो है स्थायी नहीं होता है, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, लेकिन हमको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। आज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था और जनपद स्तर पर भी मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वाधान में हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में यहाँ पर बालिकाएँ जिन्होंने एकेडमिकली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, विगत जो एग्जाम्स हुए थे उनमें, उनको यहाँ पे बुलाया गया था और उनके साथ हम लोगों के द्वारा उनके एस्पिरेशंस को पूछते हुए उनके साथ संवाद किया गया है और उनको मोटिवेट करने के लिए जितने भी ऑफिसर्स थे उनके द्वारा भी उनको गाइडेंस दिया गया है और इसी तरीके से एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।